Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ंडू, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। उनका अपना एक पेटेंट ड्रग है जिसको विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल के बारे में कि ये बेसिकली इसके अंदर जो हर्बल दवाएं हैं वो कौन कौन से हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स और कंटेंट हैं वो क्या क्या हैं, ये हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि ये जो विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल हैं इसके क्या खास फायदे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, आपकी हेल्थ की वो कौन कौन सी कंडीशन है कि जहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या खास फायदे होने वाले हैं। विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल आप का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि जो विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल हैं इसकी डोजेस क्या हैं, बेसिकली कितनी मिकदार में कितनी मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल के इंडिकेशंस के बारे में कि आप इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो एनर्जी, जिन लोगों में लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ स्टैमिना, कुछ करने का मन नहीं होता है, बॉडी के अंदर थकान है, सुस्ती काहली रहती है, एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी काम आता है हल्का फुल्का तो उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल पहाड़ जैसा वर्क है, हम इसको कैसे करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी जगह पर इसके खास फायदे देखने को मिलेंगे। जिन लोगों में स्टैमिना का इशू है, जिन लोगों में एंजाइटी है, जिन लोगों में स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ऐसा वर्क करते हैं, स्पेशली जैसे फिनेंस में वर्क करते हैं, बैंक्स की जॉब है ना, या प्राइवेट जॉब कोई भी ले लीजिए, आजकल सारी जो है स्ट्रेसफुल जॉब होती हैं। तो ऐसी जगह पर ये विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी के नाम से जानते हैं। सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में हमने आप लोगों को कई मर्तबा बताया हुआ है कि वो क्या होता है बेसिकली, है ना। सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी एक ऐसी कंडीशन होती है कि आप हर वक्त तो बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही सेक्सुअल क्वाइटस के बारे में आप सोचते हैं, वाइफ के पास जाने का टाइम होता है, उस वक्त आपकी हालत खराब हो जाती है और उस वक्त आपकी समझ में कुछ नहीं आता है कि अब हम क्या करें। आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं सेक्सुअल क्वाइटस हमसे हो पाएगा या नहीं, हमारी जो पार्टनर है वो हमसे संतुष्ट हो पाएगी या नहीं। यही टेंशन आपको अंदर ही अंदर खाए जाती है। ये सारी परेशानियां ऐसी नहीं हैं कि इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो। इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अच्छा होता है। आप यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और इसी तरीके से मेडिसिन आप लेते रहेंगे तो फिर टेम्परेरी बेसिस पे, जैसे विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल है, इसके इस्तेमाल करने से टेम्परेरी बेसिस पे जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, कम ज़रूर हो जाएगी, लेकिन वो ठीक नहीं होगी। ठीक होने के लिए ये सारी कंडीशन जो होती हैं वो डिजीज की और बीमारी की कंडीशन होती हैं। आपके अंदर इसकी जो है बीमारी आ जाती है, डिजीज डेवलप हो जाती है, तो उस डिजीज और बीमारी का ट्रीटमेंट लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होंगे। ये सारी जो मेडिसिन होती हैं इनका काम होता है टेम्परेरी बेसिस पे आपको फ़ायदा पहुंचाना, और ये इनका फ़ायदा होता भी है। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। ये मेडिसिन जो हैं, जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का, उसके दरमियान कभी कभी यूज़ की जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट इसके ऊपर डिपेंड करे, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट का पार्ट अलग है, ट्रीटमेंट का पूरा सिस्टम अलग है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो पूरा एक डिफरेंट चीज़ है। इन मेडिसिन का इस तरीके से बीच में इस्तेमाल करने लगना और ये सोचना कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन है ही नहीं। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए हमेशा यही रहती है कि अगर आपको इस तरह की कोई डिजीज़, कोई बीमारी, कोई परेशानी है
तो आपको डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर नहीं है तो आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन भी बाय कुरियर आप मंगवा सकते हैं। बात दूसरी तरफ चली गई, हम डिस्कस कर रहे थे विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल के बारे में। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी अगर आपको है तो वहां पर इसके बेनिफिट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये इसके खास फायदे हमने आपको बताया कि कहां कहां पर आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके अंदर जो कंटेंट और इंग्रेडिएंट हैं उसमें खास तौर से अजगंध है, शिलाजीत है, सफेद मूसली का इसमें इस्तेमाल किया गया है, कौच के बीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई मरतबा हमने कौच के बीज के बारे में आप लोगों को जो है डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है। गोल्ड का बजम, सोने का कुश्ता जो होता है वो भी इसके अंदर शामिल है, गोखरू है और सतावर है। इस तरह के जो अच्छे कंटेंट हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी शामिल हैं, तो इसके खास फायदे आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसकी जो डोज होती है वो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम, दोनों टाइम खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना होता है। इसको आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट, जनरली साइड इफेक्ट इसका कोई नहीं होता है, लेकिन कुछ पेशेंट में इसके साइड इफेक्ट भी देखने को पाए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, ऑन योर हेल्थ, कि आपकी कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों में साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा डॉक्टर साहब से मशवरा करें, उनसे सलाह लें, उसके बाद ही जो है डिस्कस करें और प्रॉपर वे में जो वो ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करें वही आप लें। इस तरीके से खुद से रिकमेंड नहीं होता है कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करना। तो उम्मीद करते हैं कि विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल के बारे में जो कि ज़ंडू का है उसके बारे में आपकी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।